प्रतिभा मोहताज नहीं होती, चाहे गांव में हो या शहर में हो। कहते हैं प्रतिभा को बेहतर मंच की जरूरत होती है। यह प्रतिभा आपको सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिल जाता है और यही देखने को मिल रहा था जहानाबाद के सुल्तानी पंडुई में अवस्थित साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जहां स्वतंत्रता सप्ताह के अंतर्गत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल की छात्राओं ने सावन को देखते हुए मेहंदी प्रतियोगिता में शामिल हुई और एक दूसरे को कई डिजाइनों में मेहंदी लगाकर सोचने पर मजबूर इसलिए कर दिया क्योंकि यह सारी छात्राएं ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं और इनका मेहंदी डिजाइन देखकर मानो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ब्यूटिशियन ने यह मेहंदी लगाई हो। माहौल काफी खुशनुमा था। स्वतंत्रता सप्ताह के अंतर्गत बच्चों ने आर्ट एंड क्राफ्ट के माध्यम से कई चीजें तैयार कर अपनी प्रतिभा का शानदार परिचय दिया। इस मौके पर विद्यालय के निदेशक SP सिंह, संयोजक अनुभव सिंह सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक एवं संयोजक ने कहा कि हमारे बच्चे शहर के मुकाबले किसी से कम नहीं, जरूरत है बस उन्हें उचित मंच देने की, ताकि यह बच्चे अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सके। और साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल हमेशा प्रतिभावान बच्चों को, चाहे वह किसी क्षेत्र से आते हों, उन्हें उचित मंच देकर उनकी प्रतिभा का सम्मान किया जाता है, क्योंकि यहाँ क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ बच्चों के टैलेंट के अनुसार उन्हें सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, ताकि बच्चों का मनोबल हमेशा ऊंचा रहे और शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी देश और दुनिया में अपना नाम रोशन कर सके। बच्चों की मेहंदी देखकर लगता है कहीं से इन्होंने ट्रेनिंग ली है, और ट्रेनिंग भी क्यों ना, स्कूल भी तो एक ट्रेनिंग सेंटर ही होता है, चाहे वह शिक्षा का ट्रेनिंग हो, खेल का ट्रेनिंग हो या कला का ट्रेनिंग हो। यही ट्रेनिंग साई सेंट्रल स्कूल के द्वारा हमेशा दिया जाता है। सबसे पहले आप सभी को मेरा धन्यवाद है कि आपने आज साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में फिर से बच्चों के आकृति और बच्चों के अंदर जो कला है उसको देखने के लिए आपने अपना समय निकाला। इसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद। और साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल तो विगत 10 वर्षों से इस क्षेत्र में बच्चों के लिए और अभिभावकों के लिए एकदम संकल्पित भाव से लगा है, और आज उसी के उद्देश्य को हमने यहाँ पे रखने की कोशिश की है। इसी के मद्देनज़र आज विद्यालय में सावन महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें काफ़ी लड़कियों ने इसमें भाग लिया है और सभी लड़कियां एक दूसरे को मेहंदी लगा रही हैं। और ये सावन का महोत्सव जो होता है वो काफ़ी मायने में काफ़ी खास होता है, और बच्चों के अंदर भारत की जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति को बढ़ावा देना, यही प्रमुखता से हमारे विद्यालय का लक्ष्य है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को ये ना लगे कि शहर के किसी भी विद्यालय के बच्चों से कम है। उनको भी अगर सही प्लेटफॉर्म मिलेगा तो बच्चे अपने प्रतिभा को दिखाते हैं, और आज वही दृश्य आपके कैमरे में कैद है। तो इन्हीं सब को लेकर के विद्यालय में तो हमेशा कार्यक्रम कुछ न कुछ होते ही रहते हैं, और आपके माध्यम से हम जानकारी आप सभी को, सभी जिले वासियों को भी देना चाहते हैं, ग्राम वासियों को भी देना चाहते हैं कि साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में अभी जो 15 अगस्त जो आने वाला है, उसको लेकर के बच्चों के अंदर एक सप्ताह पहले से ही विद्यालय में स्वतंत्रता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, और भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन इस सप्ताह में किया गया है। और आने वाले 15 अगस्त से पहले भी स्वतंत्रता सप्ताह के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधि, जैसे फ्लैग मेकिंग एक्टिविटी हो गया, पोस्टर मेकिंग एक्टिविटी हो गया, ड्राइंग एक्टिविटी हो गया, छोटे छोटे बच्चों के लिए रंग बिरंगे कलर्स एक्टिविटी हो गया, जिससे बच्चों के अंदर ये लगे कि नहीं, भारत जो आज़ाद हुआ था तो भारत को आज़ादी दिलाने में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और आज जो भारत है उसको कैसे हम और सशक्त बना सकते हैं, इसके मद्देनज़र हम लोग विद्यालय में बच्चों के लिए काफ़ी कुछ रखा है, और ये एक्टिविटी हमारा चल रहा है। और इस एक्टिविटी में हमेशा कुछ ना कुछ बच्चों के लिए, क्योंकि इस बार का स्लोगन ही है कि भारत को विकसित बनाना है, यही इस बार इंडिपेंडेंस डे का थीम है। तो हम लोगों का भी है कि भारत विकसित भी बने, भारत श्रेष्ठ भी बने, भारत स्वच्छ भी बने, और भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। क्योंकि आज के समय में अगर आप आत्मनिर्भर नहीं हैं,
तब तक आप कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए आपको लगन होना चाहिए, आपके अंदर मेहनत होनी चाहिए, आपके अंदर जज्बात होनी चाहिए कि नहीं, मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो इसी में विद्यालय लगा है। छोटे-छोटे बच्चे हैं, काफ़ी कठिनाई भी कभी-कभी महसूस होती है, लेकिन उस कठिनाइयों को एक्सेप्ट करके हम उस चैलेंज को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं और इसी के मद्देनज़र भिन्न-भिन्न प्रकार की गतिविधि का आयोजन बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही आदर्श रूप में यहाँ के बच्चे पेश कर रहे हैं, जिसका नज़ारा आपके फ़ोन में कैद है। ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियों को देखने को मिला, लग रहा है जैसे कोई ब्यूटिशियन ने मेहंदी लगाया। नहीं, मतलब प्रेरणा एकदम। देखिए, ये तो आपके कैमरे में ये दृश्य कैद है। सारे बच्चियाँ और सारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से ही बिलॉन्ग करते हैं। तो ये आपको देखने के बाद ये इमेजिन करना होगा कि शहर के बच्चों से थोड़ा भी कम प्रतिभा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में नहीं होती है। बस उसको निखारने के लिए एक सही प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है और जब तक आप सही प्लेटफॉर्म नहीं देंगे तब तक वो अपने आप को एक्सप्लोर कैसे कर पाएगा। तो एक्सप्लोरेशन के लिए प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़रूरी है और ग्रामीण क्षेत्र में तो कई स्कूल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन प्लेटफॉर्म देना और उसके पीछे का क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये भी तो दिखना चाहिए। जब वो दिखेगा तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे में जो प्रतिभा है और जो मेहनत करने की जो जुनून है, कम रिसोर्स में वो बच्चे मेहनत करते हैं, ये देखना है। सारे गार्जियन फार्मिंग क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उनका पेशा ही कृषि है और उस जगह के बच्चे अगर इस तरीके का प्रतिभा को आपके माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। ये तो हमारे देश के लिए, हमारे ज़िले के लिए गौरव की बात है कि गांव के भी बच्चे और बच्चियां किसी भी प्रतिभा में और किसी भी कंपटीशन में अपने आप को कम नहीं रखते हैं, वो आगे रखते हैं और अपने आप को दिखाने की कोशिश में लगे हैं। और इसके पीछे जिन लोगों ने भी मेहनत किया है, मैं सभी शिक्षकों को भी धन्यवाद दूंगा। काफ़ी मेहनत करना पड़ता है ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए और ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए मेहनत करने के बाद उसको बच्चों के बीच में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके लिए हमारी दिन रात मेहनत होती है। सिर्फ एक दिन के मेहनत से बच्चे इस तरीके से डिलीवर अपने आप को नहीं कर पाते हैं। तो डिलीवरी करने के लिए, अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, उसके पीछे के ऑब्जेक्टिव को दिखाने के लिए विद्यालय का पूरा सदस्य और पूरा प्रबंधन, हमारे विद्यालय के निदेशक जो है, उनका पूरा मार्गदर्शन, उनका पूरा सपोर्ट हमको मिलता है कि नहीं, आप एक्टिविटी कराइए। और आज के समय में एक्टिविटी बहुत ही आवश्यक है बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए। उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में वो बहुत ही बड़ा सफलता का काम करेगा, तो उनकी पर्सनालिटी भी उससे डेवलप होती है। और आने वाले भविष्य में साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल इस क्षेत्र के लिए बहुत ही बड़ा काम करने जा रहा है, क्योंकि लड़कियों की शिक्षा और लड़कियों के अंदर संस्कार डालना विद्यालय का एक बहुत ही बड़ा कार्य है और उस उद्देश्य में विद्यालय लगा है।